अंधाधुंध सोना क्यों खरीद रहे देश? क्या डॉलर का दबदबा खत्म होने वाला है? जहां एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई, उसी बीच पीएम मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दुनिया अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच आजकल जो सोने के दाम है वो आसमान छू रहे हैं, और इसका ट्रंप से क्या कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सोने की बात करें तो शादी ब्याह का सीजन हो ना हो, सोने की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखे सोने के बिस्किट का सीधा कनेक्शन अमेरिका के व्हाइट हाउस और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से है? अब आप सोचेंगे कि आखिर वो कैसे? तो आज हम बात करेंगे डी डॉलराइजेशन की, यानी दुनिया डॉलर के डर से क्यों भाग रही है, क्यों भारत, चीन और रूस जैसे देश अंधाधुंध सोना खरीद रहे हैं, और क्या वाकई डॉलर का दबदबा खत्म होने वाला है। चलिए आज इस मनी गेम को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले, मांग घटी लेकिन फिर भी दाम क्यों बढ़े? तो आपको बता दें कि अर्थशास्त्र का दरअसल एक सिंपल रूल है, मांग बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ेंगे। लेकिन पिछले साल कुछ अजीब हुआ। भारत और चीन, जो दुनिया का 40% सोना डकार जाते हैं, वहां ऊंचे दामों की वजह से मांग 10% गिर गई। अब आप ये सोचेंगे कि मांग गिरी तो फिर दाम भी गिरने चाहिए थे, लेकिन दाम तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आखिर क्यों? क्या है इसके पीछे की वजह? क्योंकि अब सोना सिर्फ आम आदमी गहने बनाने के लिए नहीं खरीद रहा, बल्कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं, जैसे कि हमारा आरबीआई, इसे सुरक्षा की ढाल बनाकर तिजोरियों में भर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें अब डॉलर पर भरोसा नहीं रहा। डॉलर को हथियार बनाना असली टर्निंग पॉइंट। आपको बता दें, डॉलर पिछले 100 सालों से दुनिया का किंग रहा है। आप तेल खरीदें, हथियार खरीदें या फिर विदेश घूमने जाएं, डॉलर ही चलता है। लेकिन अमेरिका ने इस ताकत का इस्तेमाल एक हथियार की तरह, यानी कि एक वेपन की तरह करना शुरू कर दिया है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने रूस के डॉलर वाले बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। दुनिया ने देखा कि अगर आप अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो वह रातों रात आपके पैसे बेकार कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और टैरिफ लगाने की आदतों ने आग में घी का काम किया। अब दुनिया को ये डर लगने लगा है कि आज रूस की बारी है, कल क्या पता उनकी हो। इसी को कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। बॉन्ड्स की बिकवाली और भारत का रुख। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। अगर आसान भाषा में कहें तो बॉन्ड एक कागज का टुकड़ा है जिसे लेकर अमेरिका आपसे कर्ज लेता है और बदले में आपको ब्याज देता है। दुनिया को लगता था कि अमेरिका कभी भी नहीं डूबेगा, इसलिए सबने बॉन्ड्स खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन अब गेम पूरा पलट गया है। पिछले 5 साल में चीन ने 351 टन सोना खरीदा। भारत ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 218 टन सोना अपनी तिजोरी में डाल लिया। यही नहीं, भारत ने यहाँ पर 51 अरब डॉलर के जो अमेरिकी बॉन्ड्स हैं वो बेच दिए, और अब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 16% हिस्सा सोने के रूप में है। हम अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या सोना 30,000 रुपये प्रति ग्राम होगा? अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो ये तो बस शुरुआत है। जिस तरह से दुनिया भर के जो देश हैं वो डॉलर से पल्ला झाड़ रहे हैं, अगले 2-3 साल में सोने की कीमत 30,000 रुपये प्रति ग्राम, यानी कि 3 लाख रुपए प्रति तोला तक पहुंच सकती है। यह सुनकर डर लग रहा है ना, लेकिन इस बात का संकेत है कि ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन अब जो मुख्य सवाल है वो ये उठ रहा है कि क्या कल से डॉलर बंद हो जाएगा? जिसका जवाब है सीधे तौर पर नहीं। भले ही हम ब्रिक्स देशों को अपनी मुद्रा या फिर डिजिटल करेंसी की बात करते हुए देखते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी दुनिया का जो 50% से ज्यादा व्यापार है वो डॉलर में ही होता है। तेल और गैस की कीमतें डॉलर में तय होती हैं। वहीं बड़ी कंपनियों को अपने रिस्क से बचने के लिए, जिसे हेजिंग कहते हैं, डॉलर की ही जरूरत पड़ती है। और इसी के साथ साथ जो अमेरिका का कर्ज है उसकी जीडीपी का 126% हो गया है। फिर भी दुनिया का जो 57% रिजर्व डॉलर में है, यानी कि डॉलर अभी बूढ़ा शेर जरूर है, लेकिन जंगल का जो किंग है वो अभी भी डॉलर ही बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सोना फिलहाल डॉलर की जगह नहीं ले सकता, लेकिन ये दुनिया के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी बन गया है। जब अमेरिका अपनी मनमानी करता है तो दुनिया बॉन्ड्स बेचना शुरू कर देती है, जिससे अमेरिका को मिलने वाला जो कर्ज है वो महंगा हो जाता है और उसे पीछे हटना पड़ता है, जैसा कि डेनमार्क और यूरोप ने ये कर दिखाया। और वहीं सोना अब सिर्फ जेवर नहीं, बल्कि अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ एक आर्थिक हथियार बन चुका है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या कभी भारतीय रुपया या फिर चीन का जो युआन है वो डॉलर की जगह ले पाएगा, या फिर सोना आने वाले समय में असली पावर बनेगा? कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिए, और देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।